तवांग में चीन की तबीयत से पिटाई होने के बाद पाकिस्तान बहुत टेंशन में आ गया है। पाकिस्तान को ये चिंता सता रही है कि जिसके बारूद से पाकिस्तान का चूल्हा जलता है, जिसके पैसों से पाकिस्तान का पेट भरता है, जिसके हथियारों के दम पर पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता है, जब उस चीन की ही भारत ने ऐसी दुर्गति कर दी तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़े खतरे का रेड अलर्ट है। दरअसल पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व चीन की बदौलत ही है। आज अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत बचा भी है तो चीन की वजह से। चीन अगर पाकिस्तान को ऑक्सीजन नहीं देता तो पाकिस्तान कब का खत्म हो चुका होता। हवाई ड्रैगन की इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद पाकिस्तान को खतरा क्यों महसूस हो रहा है, देखिए हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट में। पिट गया रखवाला, कौन देगा निवाला। लाल सुल्तान की पिटाई, पाकिस्तान में टेंशन हाई। चीन पड़ा कमजोर, अब पाकिस्तान मजबूर। जिसकी धड़कनें अपने आका के हुक्म से चलती हैं, जिसकी जान खूनी ड्रैगन की मुट्ठी में कैद है, जिसका वजूद बीजिंग वालों के रहमो करम पर टिका है, जिसकी हेकड़ी उसके सरदार की शक्ति पर निर्भर है। जब उसी चीन की ताकत का जनाजा निकल गया तो जिन्ना के मुल्क का क्या होगा, यही चिंता पाकिस्तान को सता रही है। पाकिस्तान को यह एहसास हो चुका है कि जिस तरह तवांग में चीन को थप्पड़ पड़े, उसको देख लेने के बाद ये गलतफहमी छोड़ देनी पड़ेगी कि चीन पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। बॉर्डर पर जिसको अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए, वो चीन क्या खाकर पाकिस्तान को बचाएगा। तवांग से साबित हो गया कि चीन खुद को जितना ताकतवर बताता है, जिस तरह के प्रोपेगेंडा करता है, उतनी कुवत चीन में नहीं है। तो ऐसे में कमजोर चीन पाकिस्तान की रक्षा कैसे करेगा। पाकिस्तान को महसूस होने लगा है कि चीन तो पाकिस्तान के वजूद के लिए ही खतरा बन जाएगा। पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि चीन ही उसका पेट भर रहा है। पाकिस्तान की सांसें भी चीन की बदौलत ही चल रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और विदेश नीति में चीन का 80% दखल है। पाकिस्तान की पूरी टेक्नोलॉजी चीन के भरोसे है। पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर ने चीन की मदद से आधुनिक टेक्नोलॉजी के हथियार हासिल किए हैं। पाकिस्तानी सेना के लिए हथियार, मिसाइलें, तोप, फाइटर जेट्स और टैंक के प्रोडक्शन और इंपोर्ट में चीन मदद करता है। पाकिस्तानी सेना को समय समय पर चीन की तरफ से ट्रेनिंग भी मिलती है। यहाँ तक कि अपने घरेलू बाजार के लिए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर और मोबाइल फोन भी चीन से ही निर्यात करता है। पाकिस्तान को चीन पूरी तरह से कंट्रोल करता है। पाकिस्तान की विदेश नीति तक चीन तय करता है। विदेश नीति, डिफेंस और तकनीकी के अलावा अर्थव्यवस्था, शिक्षा, पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में भी चीन पूरी तरह दखल देता है। पाकिस्तान के सियासी हालात को भी बीजिंग के आका कंट्रोल करते हैं। पाई के मोहताज पाकिस्तान के लिए चीन ने IMF और वर्ल्ड बैंक का लोन चुकाने में भी मदद की है। संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में भी चीन ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिलाई। यहाँ तक कि FATF की सूची में ब्लैक लिस्ट किए जाने से भी चीन ने पाकिस्तान को बचाने में मदद की है। 2020 तक पाकिस्तान के रेलवे, एयरपोर्ट और एनर्जी सेक्टर में चीन ने करीब 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सीपेक, यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान ने चीन से उम्मीद पाल रखी है कि उनके साझा सीपेक प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इससे पाकिस्तान की माली हालत थोड़ा सुधर सकती है। लेकिन सीपेक प्रोजेक्ट अधर में है। इसी बीच चीन की सैन्य ताकत भी पाकिस्तान को समझ में आ गई। चीन का गुब्बारा कभी भी फट सकता है। पाकिस्तान को ये भी डर सता रहा है कि अगर चीन हर मोर्चे पर कमजोर होता गया तो उसकी मदद भी बंद कर देगा, उसका निवाला भी छिन जाएगा, क्योंकि कमजोर चीन पहले अपना पेट भरेगा कि पाकिस्तान का। दूसरी तरफ भारत की बढ़ती हुई ताकत से भी पाकिस्तान का तनाव
बढ़ता जा रहा है। तवांग एपिसोड के बाद पाकिस्तान की भी खिड़की बंद गई है। तवांग में चीन के साथ हुई झड़प के बाद LAC से लेकर LOC तक भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पैंगोंग झील भी अब ठंड में पूरी बर्फ में तब्दील होती जा रही है। TV9 भारतवर्ष आपको पैंगोंग झील की ये सैर करा रहा है और आप देखिए ये जो बहुत ही जो पैंगोंग झील के जिस इलाके में हम हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ये इलाका बर्फ से पट चुका है। अब मैं सिर्फ ये तस्वीर इसलिए भी दिखाना चाहता हूँ कि अब बताइए इस ऐसी स्थिति में जब यहाँ पूरी की पूरी ज़मीन बर्फ से जप जाती है, सोचिए जो उसके सामने में जो लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे होंगे उनकी क्या स्थिति होती होगी, ठंड में कितना बुरा हाल होता होगा। लेकिन कोशिश ये है सरकार की कि उन लोगों तक जो एजेंसीज हैं उन तक जो है सही समय तक सही सब कुछ पहुंचाया जाए जिससे कि किसी भी तरीके की उनको परेशानी ना हो। पैंगोंग झील के बारे में कहा जाता है कि यह बहुरूपिया है, अपना रंग बदलता है और ठीक इसी के सामने में चीन है जो भी अपना रंग बदलता है। तो उस झील की प्रकृति को देखते हुए और सामने की स्थिति को देखते हुए इंतजाम कुछ इस तरीके से किए जा रहे हैं, सर्विलांस सिस्टम से लेकर तमाम तरह की चीज़ें, कई सारी चीज़ें हम आपको सामरिक दृष्टिकोण से बता नहीं सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो हिंदुस्तान की सेना है वो जिस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा है, जिस तरीके से यहाँ पे कैंप कर रही है, वो कैंप बताने के लिए काफ़ी है कि कोई भी सरहद की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता और अगर ऐसा कुछ करता है तो उसका हाल वही होगा जो गलवान में हुआ था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जा रहा है।